बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज इमिग्रेशन के हवाले से ये जो होमलेस लॉ होता है उस पर मैं बात करूंगा। और ये वो लोग जिनके केसेस बाज़ पेंडिंग होते हैं और उनको नॉन कंप्लाइंस की बेस के ऊपर उनको उनको केस को रिफ्यूज कर दिया जाता है, या सम टाइम जो है उनको होम ऑफिस की तरफ से जो है वो इंटरव्यू का लेटर नहीं आता, या वो किसी ना किसी वजह से अपना इंटरव्यू को मिस कर देते हैं और उनको मौका दिए बगैर, उनको चांस दिए बगैर जो है उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, या केस को विड्रॉ तौर पे समझा जाता है, केस को विड्रॉ किया जाता है, या उनको ये कहा जाता है कि जी चूंकि आप जो है वो इंटरव्यू पर नहीं आए, सो उसको ऑन द बेसिस ऑफ नॉन कंप्लायंस जो है हम आपका केस जो है रिफ्यूज कर रहे हैं। या बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बहुत से ऐसे लोग जो माइग्रेंट हेल्प की तरफ से वहाँ पे उनके जो अकोमोडेशन होती है उन वहाँ पे रहते हैं, या किसी और अकोमोडेशन के ऊपर होते हैं, या उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है सो इमीडिएट तौर पे उसको भी जो है वो बंद कर दिया जाता है। सो इस तरह की सिचुएशन में जो है क्या वो बच्चे जो ड्यूरिंग इस टाइम पे पैदा होते हैं, तो नंबर एक तो क्या वो होमलेस होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्या उनको होमलेस कर देना जो है वो ह्यूमन राइट्स लॉ की वायलेशन है कि नहीं, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो है जो न्यू गवर्नमेंट है जी, लेबर की गवर्नमेंट आई है, सो बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी भी उसी में से है। एक एक्सपेक्टेशन जिसको कहेंगे वो ये है कि जितने इस वक्त बैकलॉग हैं, जितने असाइलम सीकर्स हैं जिनके केसेस को डिसाइड नहीं किया गया हुआ, बहुत से लोग जो हैं मैनी ईयर से जो हैं 15-16 साल, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ईयर्स से भी जो है वो होल्ड पे पड़े हुए हैं। उनके केसेस का कोई फाइनलाइज नहीं किया गया और वो जो है मुख्तलिफ हालात का शिकार हैं, विक्टिम हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो किसी ना किसी तरीके से कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसकी भी रिफ्यूज़ल आ जाती है, अपील्स करते हैं, उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। सो वो कई सालों से इस दलदल में जो है वो फंसे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, ज़्यादती होती है, और उनको मौका नहीं दिया जाता है कि वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जो है वो रीसेट कर सकें, और उनको हैवी किस्म की भारी फीसें जो होती हैं उनसे ली जाती हैं, लेकिन वो अल्टीमेट जो है उनको जो एग्ज़ाम में जो है वो फेल हो जाते हैं और वो अपने PSW तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह की भी जो है वो सिचुएशंस हैं। और बहुत से जो सचमुच के जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं, या जिनकी जेन्युइन जो है वो फी वेवर की एप्लीकेशंस हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ास के ऊपर लोग आए हुए हैं, लेकिन उनको कंपनी वाले जो हैं वो आगे से जॉब नहीं दे रहे हैं, उनको घंटे नहीं मिल रहे हैं, आवर्स नहीं मिल रहे हैं। सो इस तरह के बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हम सब ये एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। बहुत सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जी कि नई गवर्नमेंट जो है ये तमाम चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई वे ऐसा निकाले कि लोगों की मदद हो सके, ना कि उल्टा वो जो है वो तकलीफ में पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात कैसे चलते हैं या इस वक्त क्या चल रहे हैं, कोई फ़िलहाल तो जो है कोई बहुत अच्छी होप मुझे तो फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हो सकता है मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो गलत निकलें, अल्लाह करे गलत निकलें। लेकिन जो फ़िलहाल की जो हालात हैं वो फेवरेबल नहीं है जी। आज ही एक लेटेस्ट अपडेट है जी, 6 आवर्स पहले की, 6 घंटे पहले की जो अपडेट है, और वो आज है जी 21 जुलाई, संडे का दिन है। और ये 6 घंटे पहले की जो 2 अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली तो ये है कि नेल बार्स जो हैं, और इसके अलावा जो कार वॉश जो है होती है, ये जो जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह साफ़ की जाती हैं, क्लीन की जाती हैं, वॉश की जाती हैं। सो 2 टारगेट दिए गए हैं इस वक्त जो है इमिग्रेशन रेट्स के हवाले से, जो है कि जी के कहा यह जा रहा है कि जी के जो सस्पेक्टेड सिचुएशन है जिसमें कहेंगे कि उनको डाउट है इस बात के ऊपर कि जी के ये जो नेल बार्स हैं वो और जो कार वॉश हैं का बिजनेस है, वहाँ पे जो है एम्प्लॉय किए जा रहे हैं इलीगल वर्कर्स को जो है वो रखा जाता है, और उनको ऑब्वियसली ब्लैकमेल भी किया जाता है, उनको कम तनख्वाहों पे भी रखा जाता है। लेकिन ये 2 प्लेसेस को स्पेशल टारगेट किया गया है। ये समझ से बाहर है कि ये 2 ही स्पेशल जो है क्यों उनके टारगेट के ऊपर आई हैं। सो उसमें जो मेन ये कहा गया है कि जी के नेल बार्स एंड कार वॉश टू बी टारगेट इन
समर इमिग्रेशन रेट जो है, ये जो अभी चूंकि समर चल पड़ा है, बहुत से लोग जो हैं वो कार वॉश के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो इलीगल हैं, जिनके पास यहाँ परमिशन टू वर्क नहीं है, या वो स्टूडेंट हैं और उनको कम आवर्स हैं लेकिन वो ज़्यादा फुल टाइम वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तो ये फिगर दिया गया है। सेकंड ये है, चूंकि ज़ाहिर है खुला माहौल है इस वक्त और गाड़ियाँ लोग वॉश करवाते हैं। सेकंड, नेल बार्स जो है उसमें जो है इलीगल वर्कर्स सुना है कि ज़्यादातर रखे गए हैं, और उसमें खासकर जो है वो फीमेल्स जो हैं, जो इंडियन फीमेल्स हैं, पाकिस्तानी हैं, और भी बाकी भी नेशनलिटी की जो फीमेल्स हैं, लेकिन वहाँ पे जो है नेल बार्स में जो है इस तरह के एम्प्लॉय जो हैं उनको टारगेट जो है वो करने का इनका प्लान है, और इमिग्रेशन रेट जो है वो जो है लगता यही है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा करेंगे जी। चलिए अब आते हैं जी ये न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से जो आज की अपडेट है, या जो स्टोरी है, जो हेडलाइन है आज की होम इसकी मीडिया की तरफ से, उसमें यह है कि जी के फादर विद द न्यू बॉर्न बेबी, और उनकी जो वाइफ है, मदर जो है, प्लस उनके दो बच्चे थे जी, उनके हस्बैंड एंड वाइफ के, और एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो पैदा हुई। उनका केस जो था वो असाइलम का ऑलरेडी पेंडिंग था, जो कि डिसाइड नहीं किया गया था, लेकिन होम ऑफिस की तरफ से उनको एक लेटर आया, चिट्ठी आई, और उनको ऑर्डर किया गया कि जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो चुकी है, और अब आप जो है ये अकोमोडेशन जो है उसको भी लीव कीजिए, और जो उनके फाइनेंशियल जो उनको सपोर्ट मिलती थी उसको भी बंद कर दिया गया। सो दोनों कंडीशंस में जो है ऑब्वियसली उनको फैमिली को जो है विद न्यू बॉर्न बेबी जो है वो होमलेस होने का ऑर्डर जो है वो एक दे दिया गया। अब इसकी वजह जो है वो क्या दी गई, और उसमें वजह जो है ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो शायद इस तरह की सिचुएशन का पहले विक्टिम हो चुके हैं, या वो फ्यूचर में भी हो सकते हैं अगर उनकी इस तरह की सिचुएशन होती है। नंबर 1, अब इसमें रीज़न क्या है, फेलिंग टू अटेंड एन इंटरव्यू जो है कि होम ऑफिस ने अपने इंटरव्यू के ऊपर बुलवाया था कि जी के आपका सेकंड इंटरव्यू है जो या फर्स्ट इंटरव्यू है, जो भी उनके केस की सिचुएशन होती है, फ्यूचर में आपके साथ भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि या उन्होंने आपको फर्स्ट इंटरव्यू पे बुलवाया हो, या उन्होंने आपको सेकंड इंटरव्यू के ऊपर बुलाया हो। टेक्निकली तौर पे ये उनका इनविटेशन होता है कि आप अब आइए, हमने आपका केस सुनना है, आपकी जो भी एविडेंस है अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है बाद में चाहे दें, जो भी है इस ऑल डिपेंड्स ऑन योर केस, लेकिन राइट नाउ आपको हमने इन्वाइट किया है, सो यू नीड टू अटेंड योर इंटरव्यू जो है। अब आप इंटरव्यू पे नहीं गए, बहुत से लोग जो हैं समटाइम उनको कॉल कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, कहते हैं जी कि ड्यू टू सम सिकनेस रीज़न मैं बीमार हूँ, मेरे ये हालात हैं, मुझे जो आप टाइम दें, मैं अभी आ नहीं सकता, मैं फ्यूचर में आऊँगा। वहाँ पे समटाइम ऑब्वियसली उनके पास क्या वो ना तो ये इस तरह की कोई एविडेंस है। बहुत से लोग जो है समटाइम कहते हैं जी हम ईमेल कर देते हैं उनको कि जी हम इस इंटरव्यू पे नहीं आ सकते, तो हमें आप दोबारा से जो है वो करें, अप्लाई करें, या मुझे फ्यूचर में जो है मुझे बुलवा लीजिए, मुझे आपने बुलवाया है 28 जुलाई को इंटरव्यू के लिए, आई एम अनएबल टू अटेंड दैट इंटरव्यू, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं नहीं आ सकता, मैं सिक हूँ, मेरे और इश्यूज हैं, मेरे हेल्थ अच्छी नहीं है, वॉट एवर। मैंने ऑफिशियल ईमेल कर दी, मैंने उनको कॉल कर दी, लेकिन इसके बावजूद जो है क्या मुझे वहां से रिप्लाई आया कि यस हम आपका इंटरव्यू जो है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, और आपका इंटरव्यू आगे जो 28 जुलाई को था हमने 28 अगस्त को कर दिया, 29 सितंबर को कर दिया। अगर तो आपके पास एविडेंस है देन यू आर सेफ, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है सो हाउ यू गोना प्रूव दैट कि जी के हमें उन्होंने बुलवाया या हमने उनको कहा डेट चेंज करें और ये नहीं हुआ। सो इस तरह की सिचुएशन जब होगी तो आपके पास कोई एविडेंस टेक्निकली तौर पे नहीं है कि जी आप साबित कर सकें कि जी के आप इंटरव्यू पे क्यों नहीं गए। सो दैट्स कॉल्ड फेलिंग टू अटेंड एन इंटरव्यू। जब आप फेल हो गए उस इंटरव्यू को अटेंड करने में, सो दैट्स मीन कि आप नॉन कंप्लायंस, आपने उनकी कंप्लायंस पूरी नहीं की, उनके पास लीगल राइट है कि वो आपका केस जो है वो उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। बहरहाल इस केस में अब सिचुएशन ये हुई कि जब उनकी इस तरह की सिचुएशन हुई तो उन्होंने ऑब्वियसली उसको चैलेंज किया। उसकी वजह ये थी कि उनके इस केस में, ये जिनकी अभी हम केस का जिक्र कर रहे हैं,
इनके पास जो था कोई लेटर नहीं था कि जी उनको इनवाइट किया गया, इनके पास कोई ईमेल नहीं थी कि जी कि उनको इनवाइट किया गया, इनके पास कोई ऐसा, इनको सचमुच में पता नहीं था कि जी कि उनको इंटरव्यू के ऊपर कॉल किया गया। इनको उस वक्त पता चला जब वो एक चिट्ठी आई, एक लेटर आया कि जी आपको अब ये अकोमोडेशन लीव करनी है, आपके हम बेनिफिट्स बंद कर रहे हैं। द रीजन इज कि आप ने जो है यू हैव फेल्ड टू अटेंड एन इंटरव्यू। केस को चैलेंज किया गया और इसी तरह का एक और केस भी था जिसमें 2 मैन जो फ्रॉम इराक थे उन्होंने भी चैलेंज किया, और सिमिलर जो थे उसी से मिलती जुलती सिचुएशन के हवाले से 13 और केसेस थे जिसको जो था चैलेंज की सिचुएशन में आए। उसकी अब इसको टेक्निकली तौर पे विड्रॉन कह लीजिए या विड्रॉल की वजह दी गई, और उसकी वजह ये थी कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा था कि जी हम बैकलॉग जो है उसको एक ख़त्म करना चाहते हैं, या असाइलम की बैकलॉग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। टेक्निकली तौर पे उनका प्लान ये था कि केसेस को बहुत जल्दी से वो विड्रॉ करते जा रहे थे। नॉन कंप्लायंस की बेस पे रिफ्यूज़ कर दिया, आपने इंटरव्यू अटेंड नहीं किया वो रिफ्यूज़ कर दिया, आपने कोई एविडेंस टाइम पे नहीं दी केस को रिफ्यूज़ कर दिया। वो एक मजमा इकट्ठा किया जा रहा था कि जिसको उन्होंने रिवांडा में जो था मूव करना था, और वहां पे रीलोकेट करने के बाद वहां पे उनके केसेस जो थे वो चलने थे। तकरीबन जो है ये एक एस्टिमेट फिगर जो है वो दिया गया, दैट्स 14,000 केसेस जो है वो 2023 के जो थे वो दिसंबर 2023 तक जो था उसको विड्रॉन की सिचुएशन या शक्ल जो थी वो दी गई। अच्छा, अब उसमें जो एक लीगल पॉइंट को पकड़ा गया वो था कि जी ये तमाम केसेस जो हैं ये जिसको इस वक्त नॉन कंप्लायंस की बेस पे बंद किया गया है या आप इनको विड्रॉल कर दिया गया है, विड्रॉन जिसकी हुई है उसकी वजह यह है कि इसा विदाउट कंसेंट जो है ये एक लीगल वर्ड है जिसको अंडरस्टैंडिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसकी, कि ये जो विदाउट कंसेंट है वो क्या है। कंसेंट मीन कि मैं अगर किसी को अपनी मर्जी से कोई चीज मैं कह रहा हूं कि जी मैं आपको अपनी कंसेंट दे रहा हूं कि जी आप ये काम कर दीजिए, मैंने उनको होम ऑफिस को कंसेंट दी कि जी कि मैं अब असाइलम के ऊपर फर्दर नहीं रहना चाहता, मैंने स्किल्ड वर्कर वीजा ले लिया है या मैं वो ले रहा हूं, तो मेरी कंसेंट है कि आप मुझे केस को, मुझे असाइलम को मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं पीछे हट रहा हूं। लेकिन मैंने तो कोई कंसेंट नहीं थी, और आप विदाउट माई कंसेंट जो है हाउ इज इट पॉसिबल कि आप मेरे केस को जो है वो क्लोज कर दें। जब तक मेरी कंसेंट शामिल नहीं होगी, मेरे सिग्नेचर नहीं है या मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी, तो आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि विदाउट माई कंसेंट जो है आप मेरे केस को विड्रॉ जो है वो या बंद इसको तस्वर किया जाए। ये जब केस चैलेंज हुआ तो उसमें ट्राइब्यूनल की जो जज साहिबा हैं सहबिया हारून मोहतरमा जो है उनके पास जब केस गया तो उनके जो वर्डिंग थी और जो केस में वर्डिक्ट जो आया, जो केस का फैसला आया वो क्वाइट जो था अप्रिशिएटेबल है, और हमें इस तरह के जजेस की जो है उनकी अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक ईमानदारी से, इंसाफ से और कानून को समझते बूझते हुए जिस वक्त कोई वकील हो या जज जो हो वो केस को फैसला करते हैं, तो वो अल्टीमेट जो है वो साइटेशंस बनती है, वो कानून बनता है जो कि फ्यूचर में जो है जो लोग यूज करते हैं, पुराने केसेस का हवाला देते हैं, वो इंसाफ जो है इस तरीके से जो है वो आगे चलता है। और इसी की जो एक एग्जांपल है वो यूके है, जो कि यूके जो है ये ह्यूमन राइट्स लॉ के हवाले से जो है ये बड़ा एक अहम पिलर है, और पूरी दुनिया जो है इनके ह्यूमन राइट्स लॉ की तारीफ करती है कि जी के यूके के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स लॉ पाए जाते हैं। बैक टू जज साहिबा की तरफ जो है सिबिया हारून साहबा ने जो कहा फैसले में, उन्होंने कहा जी कि पीपल मस्ट नॉट बी डिप्राइव ऑफ प्रोटेक्शन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। जो है ये एक बड़ी अहम लाइन है, इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ फिर मैं इसका तर्जुमा भी करता हूँ जी। उन्होंने कहा जी कि पीपल मस्ट नॉट बी डिप्राइव ऑफ प्रोटेक्शन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। जो है कि किसी भी शख्स को जो है आप उसको उसके राइट से जो है
महरूम नहीं कर सकते हैं कि अगर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मुझे एक अगर होम ऑफिस की तरफ से लेटर नहीं आया, या मैं सचमुच में सिक हूँ, बीमार हूँ, मुझे लेटर ही नहीं मिला, वहाँ पे कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है। आजकल 98% तो सारा काम ईमेल पे चल रहा है। ईमेल बाउंस बैक हो जाती है, ईमेल जो है वो सम टाइम जो है वो मिलती नहीं है, स्पैम में चली जाती है, जंक में चली जाती है। बहुत से जो असाइलम सीकर्स हैं, बहुत से लोगों के पास कंप्यूटराइज सिस्टम आईटी से वो वाकिफ नहीं है, उनको ईमेल सम टाइम मिलती नहीं है। सो स्टिल जो है ये एक बड़ा इलीगल एक्ट है कि एक शख्स को जो है उसका राइट है ये कि उसको सुना जाए। जब तक उसको सुना ना जाए उसके बगैर जो है आप उसके केस को विड्रॉ कर दें, ख़त्म कर दें, ये एक वायलेशन है उसके ह्यूमन राइट्स लॉ की, कि जब तक उसका केस ना सुना जाए, जब तक उसको मौका ना दिया जाए, जब तक उससे आप एविडेंस या सारे केस की एवरीथिंग ले नहीं लेते, उसके बाद आप केस डिसाइड करते हैं, सो देन ये आपका लीगल राइट है। लेकिन मेरा लीगल राइट ये है कि जब तक आप मुझे पूरा मौका नहीं देंगे, जब तक आप मुझे सुनेंगे नहीं, विदाउट डैट जो है आप बगैर किसी वजह के जो है मेरे केस को रिफ्यूज नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।